पाते जाओ रे, पाते जाओ रे हरि का नाम, पाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। पाते जाओ रे, पाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, पाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। हो पाते जाना, लेते जाना, पाते जाना, लेते
आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान भूत भावन कल आप लोग भूत भावन हनुमान शंकर जी कथा सुन करके आए और माइक देखो, माइक पर ध्यान दो। सियाराम 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 हेलो इनको ज्यादा होगा। सियाराम 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे राधे। कल आप लोग भूत भावन भगवान शंकर के कथा सुने। आज जो है माता सती जी रास्ता भटक गई, परीक्षा ले ली क्योंकि ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी थी। या जो ये क्या है, ये भवसागर है, ये दुनिया भवसागर है, मेरा तेरा इसका उसका कुछ भी नहीं है। आखिरी में शरीर भी यही रह जाएगी, साथ में कुछ जाना होना नहीं है। इसको कितना भी सजा लो ना, इसी शरीर में लोग क्या क्या कर डालते हैं। 20 भी कितने लोग ना इस लीपा पोती के चक्कर में 20 हजार रुपया जाकर ब्यूटी पार्लर में देते हैं और लीपा पोती से ना रियल चेहरा खराब हो जाता है। बस लीपा पोती थोड़े दिन चलता है। ये नहीं, ये शरीर जो है ये नश्वर, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज माता सती जी परीक्षा ली और परीक्षा में फेल हो गई, परीक्षा में फेल हो गई। अब आए परीक्षा लेकर के, कहीं मैं तो दूर से ही प्रणाम की थी, पास से नहीं दूर से। पास से आप दूर से प्रणाम किए थे, हम पास से, बस इतना फर्क हो गया। बोले ठीक है। शंकर भगवान जब ध्यान करके देखे तो माता सती जी सीता जी के वेश में परीक्षा लेने गई थी और जब देखे कहे अब यह तन सती भेंट अब नाही और शिव संकल्प कीन मनो माही। अब ये मेरे पत्नी योग नहीं रह गई क्योंकि ये सीता जी का रूप धारण कर ली। अब ये क्या हो गई, मेरी माँ हो गई, मेरी माँ हो गई। अब जानकी जी का रूप इन्होंने धारण कर लिया। अब इनको परित्याग करते हैं और वहीं से कहते हैं आकाशवाणी हुई मन माही। वो बताए नहीं थी सती माता जी को कि मैंने आपको त्याग कर दिया, लेकिन शिव संकल्प की न मन माही और यह तन सती भेंट अब नहीं। उन्होंने कहा धन्य है
धन्य है भगवान भोले जी। आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी में बोले धन्य है भगवान भोले जी, आप जैसे पुरुष और सती जैसी स्त्री को परित्याग कर दिया धर्म के कारण। धर्म यो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षतो। धर्म साक्षात नारायण है। धर्म में जो चलता है, धर्म करता है, धर्म कहने के लिए नहीं है, धर्म अनुसरण करने के लिए है। एक ज्ञान होता है शब्दात्मक और एक ज्ञान होता है क्रियात्मक। जो ज्ञान क्रिया में लिए जाए वही सफलता प्राप्त होता है। जो शब्दों से कहा जाए, हम जैसे भजन करते हैं तो आपको बताएंगे तब तो हम सफलता को प्राप्त होंगे, और हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं ऐसे रहना वैसे रहना, ये करना वो करना है नहीं। ज्ञान को अपने अंदर उतारिए, उसका अनुकरण करिए, तब वो सफलता का प्राप्त होता है। ज्ञान क्रियात्मक होना चाहिए, शब्दात्मक नहीं। शब्दों से तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन वो अपने अंदर होना चाहिए। आज जब आकाशवाणी हुई तो माता जो सती जी सुन गई, चिंता हो गया कि आज भगवान भोले जी हमको परित्याग कर दिए। जैसे दूध में पानी डाल दो तो अपने समान वो बिकता है, अपने समान सम्मान देता है, लेकिन जब उसमें कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। आज इसी प्रकार से माता सती जी के जीवन में हुआ। भगवान शंकर से उन्होंने कपट किया। इसलिए गोस्वामी जी चौपाई में लिखे हैं कि निरमल मन जनी, अरे निरमल मन जनी सो मोहि पावा। निरमल मन जनी सो मोहि पावा। निर्मल मेरे जन सो मोहि पावा। निर्मल मेरे जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जनी निर्मल मन जनी सो मोहि पावा। निर्मल मेरे जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल ओ मोहि कपट छल चित न भावा। मोहि कपट छल चित न भावा। मोहि कपट छल निर्मल मन जना निर्मल मन जनी सो मोहि पावा। निर्मल मन जनी सो मोहि पावा। निर्मल मन जनी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजना सब तज भजना करो दिन राति। सब तज भजना करो दिन राति। अब प्रभु कृपा अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजनी करो दिन राति।
अब जो है जब आकाशवाणी हुई तो माता जी समझ गई कि आज हमको त्याग कर दिए और कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गए और 87,000 वर्ष समाधि ले लिए। 87,000 वर्ष समाधि ले लिए। आज अपने कर्मों की सजा माता सती जी भुगत रही है। देखो, कर्म हम करेंगे, भोगने के लिए पड़ोसी नहीं आएगा। अगर हमसे अच्छा हो गया तो उसका परिणाम हम ही को मिलेगा, अगर हमसे गलत हो गया तो परिणाम हम ही को मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों वो परिणाम हम ही को मिलेगा, दूसरा कोई भोगने नहीं आएगा। इसलिए अपने कर्म को हमेशा संभाल करके रखना चाहिए, अपना कर्म कभी खराब नहीं करना चाहिए। आज माता सती जी जो है अपने कर्मों की सजा भुगत रही हैं। भगवान भोले जी उनको परित्याग कर दिए। 87,000 वर्ष तक समाधि ले लिए और बैठे हुए हैं समाधि में। शरीर पतली हो गई है। पति से त्यागी हुई स्त्री का क्या हालत होता है? क्या हाल होता है? न मायके की रह जाती है, ना ससुराल की रह जाती है। इसलिए आज माता सती जी वैसे हो गई, ना मायके की और ना ससुराल की। अच्छा, ससुराल में भी अगर पति ना होना पहले तो अब तो सास चाय बना के देती है। अब चाय कहती है ना, अरे हाँ दहेज लेके आई हूँ, ऐसे थोड़ी आई हूँ, चाय बना के सास ननद चाय बना के देती है। और पहले जमाने में सास का नाम क्या था? जिसको सांस ना लेने दे उसका नाम सास। या तेजी से सांस नहीं लेने देती थी, उनका नाम सास था। इसलिए आज जो है माता सती जी भटक रही हैं और ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं कि प्रभु या तो ये मेरे शरीर को समाप्त कर दो या तो मेरे पति से, क्योंकि मेरे पति जी आज समाधि में ले लिए हैं। और जब 87,000 वर्ष के बाद ये समाधि खुली, बीते सम्मत सहस्र 87 और तजी समाधि शंभु अब नासी। तो जो है जब समाधि त्यागे तो उस समय माता सती जी का बगल में बैठने का अधिकार खत्म हो गया था, क्योंकि वो पत्नी नहीं रही, सीता जी का रूप धारण कर ली थी। तो पत्नी नहीं रह गई। उन्होंने कहा नहीं, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठने के लिए बोला, बगल में नहीं। अब आज आप पति नहीं हो, पत्नी नहीं रह गई हैं, तो बोले बैठी हूँ। तो उस समय दक्ष प्रजापति यज्ञ ठाना था। अच्छा, नहीं असको जन्मा जग माही और प्रभुता पाई के ही मद नहीं। भैया पद का मद बहुत सताता है। हाँ, और कितने लोग पद के मद में चले जाते हैं, ऐसे करके चले। हाँ, लगता नहीं है कि इंसान है ये। इतना पद का गरिमा इतना तेज सताता है कि हम आपसे क्या बताएं। कितने लोग सोचते हैं हम विधायक हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम डीएम हैं, एसडीएम हैं। उनको लगता है कि वो बड़प्पने में चले जाते हैं, किसी से बोलते नहीं, तरसते हैं। तो ऐसा मत बनो, सरलता में आओ, प्रेम में आओ। प्रेम के वसीभूत हमारे ठाकुर जी हैं। इंसान भी अगर प्रेम के वसीभूत हमारे ठाकुर जी झूठी बैर खा लिए सबरी कहाँ, और हमारे कन्हैया गंवारी गोपियों के घर घर में माखन चुरा करके खा लिए ना, तो हमारे ब्रज में रोटी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मत करी कि वहाँ ठाकुर जी ने ब्रजवासी के यहाँ रोटी मांग करके चुरा करके खाए हैं, मांग करके खाए हैं। ये लिए हमारे ब्रज में संत लोग ना रोटी वहाँ मांगते हैं ब्रजवासियों के यहाँ, और ब्रजवासी के यहाँ इतनी रोटी बना करके रखी रहती है कि कोई महात्मा आ जाएगा मधकरी लेने के लिए, तो भैया
तो आज जो है दक्ष प्रजापति को चुना गया कि इनको जो है राज्य शासन दिया जाए। चुना गया और जब चुना गया तो उनको आकर प्रवेश कर दिया। नहीं असको जन्मा जग माही, अब प्रभुता पाई के ही मदन नहीं। और सब लोग तो आए बैठे थे, सब लोग बैठे हुए थे और एक बार ऐसे सभा लगी थी तो सम्मान के लिए सब, देखो अगर आपके सम्मान के लिए 1000 लोग उठ गए हैं ना, तो 2 लोग अगर नहीं उठे हैं ना, तो जो घमंडी लोग होते हैं तो 2 लोगों पर निगाह, 1000 लोगों पर निगाह नहीं होगा, 2 लोगों पर निगाह होगा कि अरे इसने तो सम्मान नहीं किया, इसने तो मेरा हाथ नहीं जोड़ा, क्या बात है। तो इसलिए सब लोग सम्मान के लिए खड़े हो गए। लेकिन भगवान शंकर उस समय ध्यान में थे, अहंकार के लिए नहीं। भगवान शंकर जी अभिमानी नहीं थे, स्वाभिमानी थे। अभिमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान में जीना चाहिए। हमेशा अभिमान छोड़ करके, भगवान शंकर जी अभिमानी नहीं थे लेकिन स्वाभिमानी थे, स्वाभिमान में जीना चाहिए। आज जो है दक्ष प्रजापति कह रहा मेरा अपमान हो गया, मैं शंकर भगवान का अपमान अवश्य करूंगा। तो भैया देखो ठाकुर जी की कथा, यज्ञ अगर किसी को भोजन कराया जाए तो अपमान के लिए नहीं, ये सम्मान के लिए होता है। और ये यज्ञ ठाना कि भगवान शंकर जी का मैं अपमान करूंगा। और जब अपमान के लिए कार्य होगा, किसी के अपमान के लिए कार्य होगा तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ये लिए दक्ष प्रजापति कहा कि सबको आमंत्रित करो, सबको आमंत्रित किया गया। लेकिन भगवान शंकर और ब्रह्मा विष्णु 3 लोगों को आमंत्रित नहीं किया। और सबको कहा कि दक्ष प्रजापति के 16 कन्या थी। तो उस समय जिस समय कथा सुन रही थी माता सती जी, तो कुछ माताएं जानती भी थी, लेकिन अभी अगल बगल में शादी पड़ जाए तो माता जी लोग जानती हैं कि इनके यहाँ से बोला चाली नहीं है, नहीं जाएंगे। फिर भी कहेंगे ए बहनी चलबू की ना, उनके यहाँ शादी है। अच्छा आपके यहाँ बुलावा नहीं दिए हैं का? बोलती हैं। लेकिन जब नीचे देखी माता सती जी को, तो जो देवियां थी जो जा रही थी वो विमान को नीचे कर लिया। हे बहनी कहे आपके यहाँ, आपके पिताजी के यहाँ इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है और सब लोग जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाए हैं का? बोले नहीं बुलाए हैं, जाएंगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब ये जो है शंकर भगवान से बोले कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। लेकिन उस सभा में दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं अपनी मृगनयनी बेटी जैसी इस मरकट के साथ मैंने विवाह करके अच्छा नहीं किया। ये मरकट है, हमारी बेटी मृगनयनी है, इस मृगनयनी को मैंने इस मरकट के साथ दे दिया, बहुत अपमानित किया। लेकिन भगवान शंकर बोले नहीं। और फिर विमान लेकर के जब इधर आ रही हैं तो माता जी ने कहा कि हमारे पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। पहले के जमाने में डाक चल रहा था तो बोले डाक कहीं गड़बड़ा गया होगा, डाक खाना गड़बड़ हो गया होगा, चिट्ठी डाले होंगे। अगर चिट्ठी भी नहीं डाले होंगे तो यहाँ उनके सेवक जरूर आते। लेकिन यहाँ का रास्ता भी गड़बड़ है, कैलाशपुरी का रास्ता बड़ा ऊपर खाबड़ है, बहुत गड़बड़ रास्ता है, ये लिए नहीं आए होंगे। लेकिन मैं, आप जाओ ना जाओ मैं अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। और इधर पिताजी बोले कि शंकर जी तो आएंगे नहीं, अगर सती जी आ जाएगी तो सब लोग अपमान करेंगे। लेकिन हमने बताया कि अभिमान में जीवन नहीं जीना चाहिए, स्वाभिमान में हमेशा जीवन जीना चाहिए, हमेशा मर्यादा के अनुकूल रहना चाहिए।
मर्यादा में ही जीवन सबसे स्वच्छ रहता है। नारी का जीवन क्या है और पुरुष का जीवन क्या है, ये मर्यादित रहना चाहिए। आज जो है माता जी नहीं मान रही हैं, चल रही हैं, और शंकर भगवान आंख बंद कर ली है, फिर नहीं जा रही हैं। जब वहां पहुंची तो सब लोग मुंह इधर कर लिए, सब लोग मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि एक देखो बहन भी, कुछ लोग ना बातों में भी ऐसी बात बोल देते हैं। बोले अच्छा बहन जी आ गई, बहने बोली बहन जी आ गई, बोले हाँ, तो बोले कि अरे कुछ घर मकान बड़ा कि शमशाने में राख लपेटे घूमते हैं। तो एक ने कहा अरे बहुत अच्छा की पिताजी बुलाए, तो एक ने कहा हाँ पिताजी लेने के लिए, बहनें भी आज ताना दे रही हैं। उन्होंने कहा हाँ पिताजी विमान लेने के लिए भेजे थे आज, लेकिन सम्मान के साथ कौन मिला, एक माता। सबको तो त्याग दो, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। और 4 बच्चे अगर होते हैं ना तो माँ बाप उसकी सेवा करते हैं, और 4 बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कि माँ 4 महीना हमारे में रहेगी और पिताजी आप में रहेंगे, दोनों साथ नहीं रह सकते। बच्चे बड़े होकर के बिछोह कर देते हैं, कहते हैं कि 4 महीना पिताजी को आप खिलाना और 4 महीना हम माँ जी को खिलाएंगे, बताओ। और वही माँ बाप अकेले 4 बच्चे को सेवा करके पढ़ा लिखा करके बड़े कर देते हैं। कैसे? कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माँ से बड़ा कोई है नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है। पहला माँ बाप, फिर हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है कि अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने ऋण से ऋण हो जा रहा है। इसलिए एक माता जी थी तो वो बार बार कहती थी कि हमारे से आप कभी ऋण नहीं हो सकते, ऋण हमेशा रहेगा हमारा। तो एक दिन उनके लड़के बोले माँ, बोले हाँ, बोले ये ऋण कैसे पूरा होगा, बोले बताएं, बोले हाँ, बोले बेटा एक रात्रि बस हमारे पास सो जाओ, एक रात्रि, बोले हाँ, बोले कोई बात नहीं, अगर एक रात्रि में हम आपसे ऋण चुका देंगे तो ठीक है। तो ठंडी का महीना था और माता जी के पास सोए रात, और जैसे थोड़ी थोड़ी नींद आई तैसे माता जी बोले बेटा, बोले हाँ, बोले 1 गिलास पानी, और वो उठे और ऋण चुकाना था, 1 गिलास पानी ले आकर के दिए, और जैसे माता जी नाटक की थोड़ा सा पानी बिस्तर पे गिरा थे, जिस तरफ वो लेटे थे, अच्छा उसी में वो सो गए। अब रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, और जैसे थोड़ी थोड़ी नींद आई जैसे माँ बोली बेटा, बोले हाँ, बोले पानी, फिर ले जा कर के दिए। बोले आज तो लग रहा है कि हम ही चले जाएंगे, फिर तीसरी बार बोले बेटा, बोले हाँ, बोले पानी, तब बोले माँ, बोले हाँ, बोले आपको शर्म नहीं आ रही है, 3 बार पानी ठंडी में आपने हमसे मांगा और मेरे बिस्तर पर गिरा दिया, रात भर मेरे नींद नहीं आई, और माँ खींच करके एक चाटा मारी। बोली बेटा, बोले हाँ, बोले तेरे रात भर नींद नहीं आई, और मेरे से पूछ जब मैं तुझे इतना बड़ा था ना, अब तो लोग क्या सारा सिस्टम है, नीचे सब बच्चे को पहना देते हैं, क्या बोलते हैं, बस सब पहना देते हैं, और फिर पहले माताएं वो इतना इतना बड़ा सा फाड़ फाड़ करके रखती थी, और फिर अगर बच्चा सुसु कर देता था ना तो उस तरफ अपना हो जाती थी, इस तरफ बालक को कर लेती थी, और जब दोनों तरफ कर लेते थे ना बालक सुसु तो अपने पेट पे सुला लेती थी। अब तो सारी व्यवस्था हो गई, अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले जमाने में उन्होंने कहा बेटा, बोले हाँ, बोले माँ मैं कतई जिंदगी में आपसे ऋण नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा क्या, बोले हाँ, सबको भूल जाओ लेकिन अपने माँ को कभी नहीं भूलो। कहते हैं अरे यही दुनिया में आवे
के बड़ाई नाही बा यही दुनिया में आवे के बड़ाई नाही बा तू भागा बाट चक्रे भरमा माई तू भागा बाट चक्रा घर में माई नहीं बा दुनिया में आवे के बड़ाई नाही बा यही दुनिया में आवे के बड़ाई नाही बा तू भागा बाट भटका माई नाही बा तू भागा बाट भटका माई नाही बा भागा बाट रे धर्म माई नाही बा हमका जन मायो माया चरा बोढ़ायो जन मायो माया चरा हमका जन मायो माया चरा बोढ़ायो जन मायो माया चरा तोहरे ओ माँ के अचरा से बढ़ी तेरा जाई नाही बा माँ के अचरा से बढ़ी तेरा जाई नहीं बा माँ के अचरा से बढ़ी तेरा जाई नहीं बा माँ के अचरा से बढ़ी तेरा जाई नहीं बा भागा बाट माई नाही बा भागा बाट घर में माई नहीं यही दुनिया में आवे ते बड़ाई नाही बा यही दुनिया में आवे के बड़ाई नहीं बा यही दुनिया में आवे के बड़ाई नहीं बा यही दुनिया में आवे के बड़ाई नहीं बा भागा बाटे हो घर माई नाही बा घर में माई नहीं बा बाटे घर माई नहीं बा हमका जन मायो माई हमका जन मायो माई दूधवा पियायो हमका जन मायो माई दूधवा पियायो हमका जन मायो माई दूधवा पियायो
सजनी मायू माई तू देवा पियायू ओ माँ के दूधवा से बढ़ी के ओ माँ के दूधवा से बढ़ी के दवाई नहीं बा माँ के दूधवा से बढ़ी के मिठाई नहीं बा माँ के दूधवा से बढ़ी के दवाई नहीं बा माँ के मांगे दुधवा से बड़ी के दवाई नहीं बा हुआ भागा बाटे अरे घर में आई आई हुआ भागा बाटे लकड़ा घर में आई नहीं बा यही दुनिया में आवे ते पढ़ाई नहीं बा यही दुनिया में आवे के दवाई नहीं बा यही दुनिया में आवे के पढ़ाई नहीं बा यही दुनिया में आवे के भलाई नहीं बा हुआ भागा बाटे जखने घर माई नहीं भागा बाटे लकड़ा घर में आई नहीं बा हुआ भागा बाटे जखने घर माई नहीं बा भागा बाटे लकड़ा घर में आई नहीं ओ माते प्रथमा से बढ़ के कोई व्रत नहीं बा माते प्रथमा से ओ माते प्रथमा से बढ़ के कोई व्रत नहीं बा हुआ भागा बाटे करे घर माई नहीं बा हुआ भागा बाटे सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे क्योंकि आज भगवान मोटे जी का विवाह है अभी फटाफट करवाएंगे हुआ भागा बाटे जकर घर माई नहीं बा हुआ भागा बाटे माते सुखवा से बढ़ी के दवाई नहीं बा माते सुखवा से बढ़ी के दवाई नहीं बा माते सुखवा से बढ़ी के दवाई नहीं बा माते दवा के बड़ी हुआ भागा हुआ घर माई नहीं बा हुआ भागा माई नहीं बा भैया माँ बाप की सेवा अवश्य करना चाहिए सब धाम घर बैठे पा जाओगे अब पूरे संसार में तीर्थ करते रहो जितना तीर्थ हो लेकिन माँ घर में एक रोटी के लिए तड़प रही है कोई फायदा नहीं होगा इसलिए बोले जन्मदात्री मैया की बोले चारों भैया की भैया की ऐसा बोलोगे कि मालूम पड़े कोई है बोले राजा रामचंद्र की जय। आज की कथा में लोग प्रसन्न होकर के कुछ दानदाताओं का नाम आया है। हमारे कमेटी के तरफ से कुछ त्रुटियां हो गई थी, बैनर में कुछ लोगों का नाम रह गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमारे ग्राम सभा के जीवनलाल गौतम 1100 मुद्रा भगवान के पावन चरणों में, साथ ही साथ 21 किलो गेहूं
ये सबसे पहली पर्ची इनकी हमारे गांव से है, सो आज हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम चाहेंगे आप लोग इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि बैनर में इनका नाम नहीं है, लेकिन हम बड़े कलम से उस बैनर में इनका नाम लिखेंगे। और दूसरा है मुकेश कुमार गौतम, ये भी हमारे गांव वीरपुर के हैं। ये भगवान के पावन चरणों में 500 मुद्रा का दान किए। आज के दानदाताओं में ये लोग श्रेष्ठ हैं। और एक छोटा सा बालक है अनमोल, जिसके तरफ से भगवान के चरणों में 20 रुपया, दलगर सिंह पुरवा से चल करके श्री डिप्टी सिंह 50 मुद्रा भगवान के पावन चरणों में, और रमेश यादव की मम्मी के तरफ से 20 मुद्रा तथा अमरचंद यादव के तरफ से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में प्राप्त हुआ है। भगवान इन सबका कल्याण करें, इनकी मंगल कामना को पूरी करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज दक्ष के अनेक कन्याओं में से जय जय। ये हमारे ब्रजराज प्रजापति की पत्नी के तरफ से 500 मुद्रा प्राप्त हुआ है। इनकी भी पर्ची सबसे पहले कटी थी। भैया अंकित पांडे के तरफ से हवाई से चलकर ये बालक के अंदर श्रद्धा है, बहुत अच्छी श्रद्धा, हम लोग गए थे। अंकित पांडे की तरफ से 20 मुद्रा तथा सुदेश कुमार शुक्ला खंडपुरवा की तरफ से 50 मुद्रा। और ये कल पूरे भंडारे का एक समय का अन्न से लेकर के तेल मसाला तक प्रदान किए। तथा मनोज कुमार पांडे थवई, इनके तरफ से आज का प्रसाद तो वही है, और कल प्रसाद के रूप में मीठा मीठा सबको रामदाना पवाएंगे प्रसाद के रूप में। तो 2 दिन से इनका प्रसाद हम लोग पा रहे हैं, और कमेटी में इनका अच्छा सहयोग है। प्रसाद देने वाले का बहुत ऊंचा विकास होता है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग प्रेम से 3 बार तालियों से इनका स्वागत करें। ये बहुत महान आदमी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और एक बार बलराम प्रजापति के तरफ से, ये बालक यहाँ है नहीं, ये लुधियाना में है, इसने 1100 मुद्रा आज ऑनलाइन दिया है, आया है हमारे खाते पर। जोरदार तालियों से इसका भी स्वागत करें, भगवान इसका कल्याण करें। बहुत गरीब बालक है, लेकिन बड़ा अच्छा सहयोग किया। इसने 11 किलो गेहूं भी दिया था और 1100 मुद्रा आज दिया। ये भगवान की महती कृपा है, इस परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हो और इसकी मंगल कामना पूरी हो। तो राजा दक्ष के अनेक कन्याओं में से भगवान शंकर भी, क्योंकि कोई पूछ तो रहा नहीं था, मरघट पर रहने वाले और भांग धतूर, देखिए ये एक अपवाद है। ये बड़ी भ्रांतियां है समाज में कि हम भगवान शंकर की बूटी पा रहे हैं। भगवान शंकर के पास कहीं सिलबट्टा नहीं था कि वो भांग पीसी जाती थी, जानिए। अरे भाई हजारीलाल सेठ दुर्गेश कुमार गुप्ता की तरफ से गिरौला से चलकर 50 मुद्रा अर्पण किए। भगवान इनका विकास करे। बहुत पुराने आदमी हमारे हैं, जय जय तुम्हारा कल्याण हो। तो ये बड़ी भ्रांतियां हैं समाज में। भगवान शंकर कभी भांग नहीं खाए, गांजा नहीं पिए, ये बहुत बड़ी भ्रांतियां है। इसको मन से सब लोग निकाल दीजिए। इनके ऊपर चढ़ता क्यों है, ये कारण मैं बता दे रहा हूँ। भांग धतूर गांजा भांग जितनी भी नशीली पदार्थ है, ये चढ़ाया क्यों जाता है? भगवान शंकर शमशान घाट पर निवास क्यों करते हैं? देखिए, संसार में जितने स्थान थे, हर स्थान हर एक देवता को, दिक्पालों को, मरुत को, सबको प्राप्त हो गया। मरघट हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने खड़ा हुआ और कहा, भगवान मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है। भगवान शंकर ने कहा, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो हफ्ते में
कुछ तिथियों का निश्चित कर दिया कि इन इन तिथियों में मैं तुम्हारे ऊपर ही निवास करूंगा। भगवान शंकर का निवास है। पंचांग में, ज्योतिष में इसका एक सूत्र है कि तिथिम चा दुगणिम कृत्वा गुणा पंच समन्वितम। जो तिथि हो उसका दूना कर दो। जैसे आज पंचमी तिथि है, इसका दूना कर दो तो 10 हो जाएगा। गुणा पंच समन्वितम, उसमें 5 और जोड़ दीजिए, 15 हो गया। मुनि भृष्ट हरेक भागम, और उसको 7 से भाग कर दीजिए। शेषम चा शिववासम, जो शेष बचता है उसको शिववास समझो। फल कहाँ है? फल क्या है? एकेन वासा कैलाश से, यदि एक बचता है तो कैलाश पर। द्वितीय गौरी सन्निधौ, दूसरा बचता है तो गौरी जी के सानिध्य में। इसी क्रम में तृतीय वृक्षारूढ़ा और सभायाम चा चतुर्थ के, तीसरे में गौरी जी के सामिप्य और चौथे में सभा में निवास करते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर का निवास होता है। अब भांगपुर क्यों कहता है? भांगपुर जब हलाहल विष को पान किया तो ज्वाला उठी, गर्मी की ज्वाला भेद इनके अंदर उठी। उस ज्वाला को शांत करने के लिए वो अधिक पीड़ा न पहुंचावे, इसलिए हम लोग नशीली पदार्थ भगवान शंकर को अर्पण करते हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि महिलाओं को नशीली पदार्थ भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। जिससे शंकर जी के ऊपर केवल बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है। भांग, धतूर, गांजा जितने भी नशीली पदार्थ है, ये महिलाओं को कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये ध्यान रहे, ये भ्रांतियां हैं समाज की, इसलिए इन सब कुरीतियों से हम लोग बचते रहे। आगे कथा के बाद फिर थोड़ा सा दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय है। अच्छा दीदी लोग बीरा मारने के लिए ले आए हैं दूल्हा सरकार को। कल हमने बोला था ना कि टाफी वाफी ले आना, अभी दूल्हा सरकार बैठेंगे। सब लोग ऐसे बारात में ऐसी थोड़ी जाया जाता है। उधर क्या नाम है, गिलौला में ना बारात पहुंची है वहाँ पटाखा टाका सब चल रहा, पीछे बफर सिस्टम लगा, पीछे भंडारी बाबा बफर सिस्टम एकदम, आइसक्रीम क्या है, शाही पनीर, मटर पनीर सब एकदम बना पड़ा है। और अभी जैसे पाव पूछ के सब लोग लग जाना लाइन में है। हाँ, आलू पनीर और हाथी वाथी स्कॉर्पियो खड़ी है दहेज देने के लिए है। अब क्या हुआ, आखिरी में माता जी जब देखी, कतहु न देखी शंभु करो भागा, शंकर भगवान की जगह कहीं नहीं देखी, तो उनको वही बहुत कष्ट हुआ कि मुझे भगवान शंकर जी इतना मना किए पर मैं मानी नहीं, मैं आई। और कौन? सम्मान के साथ, सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। ये लिए सम्मान के साथ एक माता जी मिली, आदर के साथ। मायका जब तक है कि जब तक माँ है, मायका का नाम क्या है? माँ का। और मायका जब तक है कि जब तक हमारी माँ है तब तक हमारा मायका है। और फिर जब भैया भाभी हो जाते हैं ना तो मानने का रह जाता है। भैया अपने में बिजी और बहन अपने में बिजी हो जाती है। तो मायका माँ से है, और अगर माँ नहीं है तो पिताजी कभी साल वाल भर पे याद करेंगे, याद करेंगे। तो सादर भली मिली एक माता अब भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। ये लिए आज जो है जब माता सती जी गई वेदी पे जहाँ यज्ञ हो रहा है तो कतहु न दे कि शंभु कर भागा, भगवान शंकर जी का कहीं स्थान नहीं मिला। जब भगवान शंकर जी का स्थान कहीं नहीं दिखा तो उधर माता जी को क्रोध आया, बोले अरे
भैया बारात के पहले शंकर जी के गढ़ आ गए। आप लोग स्थान ना छोड़िए, ग्रहण करके बैठ जाइए। वो भगवान शंकर जी के गढ़ हैं, आप लोग बैठिए अपने अपने स्थान। हाँ, भूले भर के पहले से चल दिए होंगे तो पहले बारात में हाजिर हो गए हैं। हाँ, तो भगवान शंकर को जब देखे कताऊ न देख शंभु कर भागा, कहीं नहीं देखा, उनको अपार कष्ट हुआ। भगवान शंकर को अपार कष्ट हुआ कि ओ माता पार्वती जी को कि मैंने इतना मना किया और फिर भी भगवान शंकर जी इतना मना किए, मैंने माना नहीं। आज अपार दुख हुआ। उन्होंने कहा कि सुनो, बोले हाँ, बोलो है सकल मुनिंदा, जो जो शंकर जी का अपमान किया है आज यही देखो, और अपने दाहिने अंगूठे से योगा अग्नि प्रकट करके और माता सती जी यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर को परित्याग कर दिया। क्या कहीं, अरे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा। कहीं सुनाही जी में, कहीं सुनाही जी में शंकर निंदा, शंकर निंदा। कहिए सुनी जिन्हो शंकर निंदा, शंकर निंदा। सुनहु सभासद, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा। कहीं सुनाही जी में, कहीं सुनाही जी में शंकर निंदा, शंकर निंदा। कहिए सुनी जिन्हे शंकर निंदा, शंकर निंदा। सैफल तोराता, सैफल तोराता लहाऊ सबका, फूल हाऊ सबका। सैफल तुरते नहब सबका हो, नहब सबका हो। सैफल तोराता, सैफल तोराता लहाऊ सबका, फूल सबका हो। सैफल तुरते नहब सबका हो, नहब सबका। भलिया भांति पछताब पिताहूँ, पछताब पिताहूँ। भलिया भांति पछताब पिताहूँ, पछताब पिताहूँ। भलिया भांति पछताब पिताहूँ, पछताब पिताहूँ। भांति पछताब पिताहूँ,
रघुपति काबू दिलाऊं। भैलिया तो उन्होंने कहा कि तत्काल सब लोग फल लो और योगा अग्नि प्रकट करके यज्ञ कुंड में शरीर को परित्याग कर दिया। परित्याग कर दिया, इसके बाद हाहाकार मच गया। देखो कथा और यज्ञ भगवान का जितना कार्य है ना, कुछ लोग तो ऐसा गुस्सा करेंगे, कहेंगे हम फलाने कथा करवा रहे हैं, जाके नहीं करेंगे। अरे ठाकुर जी के कथा से विरोध नहीं है, उनसे विरोध है। ठाकुर जी के कथा से कोई विरोध नहीं है। ठाकुर जी को अगर तन मन धन सब कुछ दिया है ठाकुर जी, तो तन से मन से धन से समय से ठाकुर जी में सेवा करिए, क्योंकि ये बार बार अवसर नहीं मिलता है। अगर ठाकुर जी ने धन दिया है तो धन से सेवा करिए, अगर तन दिया है, धन नहीं दिया है, गरीबी दिया है, तो तन से सेवा करिए। अगर तन भी नहीं दिया है तो मन से सेवा करिए, अगर मन नहीं दिया है तो समय से सेवा करिए, क्योंकि ये बार बार अवसर नहीं मिलता है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसे हो जाओ, समर्पित कर दो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो ये ठाकुर जी की कथा है, ये पर्सनल किसी की कथा नहीं है भैया। अब साल भर में क्या है कैसे नहीं है, आज कथा का तीसरा दिन निकल गया, 4 दिन और बाकी है। और जितने लोग घर पे सो रहे होंगे तो सोते रह जाएंगे, साल भर सोते रह जाएंगे, नींद पूरा करते रहेंगे। और जो यहाँ से कुछ ले करके जाएंगे ना, वो चित्रगुप्त के रसीद पे लिखा होगा, क्योंकि सत्संग एक मिनट का सत्संग बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। सत्संगत मत मंगल मूला, होई सीधी सब साधन फूला। तो भैया सत्संगत का मुकालबा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि शिव विवाह है, नहीं तो हम इसका व्याख्या कल करेंगे। शिव विवाह है, जल्दी जल्दी बारात आ जा, नहीं तो दीदी लोग परेशान हो जाए हैं। और कुछ दीदी लोग नींदों पूरा कर रही हैं, अरे बारात आने दो। अब जो है कथा पंडाल में सोना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं नींद आ रही है, नींद को हम बुलाते हैं, नींद हमको नहीं आती है, नींद हमको नहीं बुलाती है ना। नींद जब आती है तो लोग ऐसे करेंगे, नींद को हम बुलाते हैं, नींद हमको नहीं बुलाने आती है। ये लिए मरत सती हरि सुन बरी तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई आखिरी इच्छा क्या होती है? आखिरी इच्छा इंसान का होता है। आखिरी इच्छा भरत जी थे ना, भरत जी को क्या आखिरी इच्छा हुआ? मृग पे, मृग बच्चे पर आखिरी इच्छा हुआ। तो आखिरी जब शरीर मरते समय यह आत्मा जिसको याद करता है ना, जैसी मति वैसी गति। भरत जी का किस पे मन गया था? मृग बच्चे पर गया था शरीर छोड़ते हुए। और शरीर छोड़ते हुए माता सती जी को किस पे मन गया था? भगवान शंकर जी पे। जितना जन्म जन्मों उतना जन्म भगवान शंकर जी हमको पति रूप में प्राप्त हो।
आखिरी इच्छा होती है। तो कहते हैं भैया आखिरी इच्छा जो है क्या होती है कि आखिरी इच्छा अगर ठाकुर जी पे चला गया, इसलिए जितने भजनानंदी है ना सब भजन करते हैं, संसार से छूट जाते हैं कि भजन करते हैं कि आखिरी इच्छा हमारे ठाकुर जी में हो। क्योंकि ये शरीर में इतनी पीड़ा होती है ना, जब ये आत्मा छोड़ता है तो संसार की आसक्तियां जितनी है ना उतनी परेशान कर देती है, उतनी परेशान कर देती हैं। जितनी आसक्ति है उतना परेशान कर देती हैं। ये लिए भैया आखिरी इच्छा जब भरत जी का था तो उनका मृग यौन मिला। भरत जी जड़ भरत जी तो बाद में हुए, भरत जी का मृग यौन हुआ। क्योंकि आखिरी इच्छा वो जंगल में चले गए थे, जंगल में चले गए फिर भी उनकी माया नहीं गई और उस पे आसक्ति हो गए। ये कथा हम आगे सुनाएंगे क्योंकि आज समय नहीं है। इसलिए उनका जन्म उन्हें लेना पड़ा मृग में, मृग योनि में। और मृग योनि में भी वो व्रत करते थे, इसका एकादशी का। क्योंकि एकादशी के दिन जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं ना, स्वामार्थ गमनम गौ मांस भक्षणम और सुरापानम ब्रह्म हत्या नैकादश्यम तुम भोजनम। एकादशी के दिन जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, सो मार्थ गमनम माँ के साथ पत्नी का दोष लगता है, इतना बड़ा। स्वमार्थ गमनम गौ मांस भक्षणम, गौ मांस भक्षण का दोष लगता है एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करते हैं। गौ मांस भक्षणम सुरापानम जो है मदिरा पीने का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या ब्राह्मण के हत्या का पाप लगता है एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना। इसलिए भैया हमारे ब्रज में एक गौ माता जी हैं, वो एकादशी व्रत रखती है। गौ माता जी उनको सब सीता मैया कहते हैं। हम लोग जाते हैं सुबह मंगला आरती में तो उनकी आरती उतारते हैं, आरती उतारते हैं। और वो सीता मैया जो है गौ माता वो ब्रह्मचारिणी है, हम लोग उनकी आरती उतारते हैं। एकादशी के दिन रोटी खिलाओ तो गौ माता नहीं खाती है। कोई वो महान संत थे, किसी कारण जैसे जड़ भरत जी महान संत हो करके और एक मृग बच्चे पर आसक्ति हुए और फिर आकर के वो मृग योनि में जन्म लिया। ये लिए आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा जिस पे मन जाएगा उसी का जन्म लेना पड़ेगा। ये लिए कहते हैं अब जो है आखिरी इच्छा क्या हुआ? सती मरत हरिसन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जितना जन्म जन्मूं उतना जन्म भगवान भोले जी हमको पति के रूप में प्राप्त हो। आखिरी इच्छा लेकर के यज्ञ कुंड में शरीर को त्याग दिया था। और कहते हैं अरे सती मरत हरि, सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सुनि बरी मागा, सती मरत हरि सुनि बरी मागा। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, बस 20 मिनट के अंदर में भी। ओ सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सुनि बरी मागा। जनम जनम शिव, जनम जनम शिव पद अनुरागा। जनम जनम शिव पद अनुरागा। जनम जनम शिव पद अनुरागा। जनम जनम शिव
जनमा शिव जनमा शिव भजल अनुरागा जनमा अब जो है आखिरी इच्छा लेकर के गई और तही कारण हिमगिरी गृह जाई और जन्मी पार्वती तो न पाई है। या भीड़ उखड़ रही है धीरे धीरे 20 मिनट के अंदर में विवाह हो जाएगा कि आज जो है अभी गाली वाली गाएंगे तो दुल्हा सरकार दुल्हन सरकार सब लोग इकट्ठा होंगे। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए क्योंकि आप लोग लेट आते हो, कथा पूरी हो नहीं पाती है, इसलिए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अब जो है आखिरी इच्छा करके कहीं कारण ही में गिरी गृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। किसके यहाँ? राजा हिमांचल के यहाँ। उनके कोई संतान नहीं थे और आज माता पार्वती जी का अवतरित हुआ है। और नारद जी उनके गुरु थे, नारद जी उनके गुरु थे। और सुने जबकि राजा हिमांचल जी के यहाँ कन्या की प्राप्ति हुई है तो चले और जब हस्त देखा देखे तो बोले महाराज, बोले हाँ, बोले इनको तो बर आनंदा मिलेगा, इनको कुछ नहीं होगा, न मकान होगा, न तन पे वस्त्र होगा, कुछ भी नहीं, राख लपेटे घूमेंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। लिए धीरे धीरे बड़ी हो रही है। देखो भाई कथा हम शॉर्टकट में कह रहे हैं, ये मत कहिएगा कि कथा इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अब समय नहीं है। लिए माता जी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं तो कह रहे हैं कि जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी और भाभी मेट सके पुरारी। तो भगवान शंकर जी अगर कन्या अविवाहिता है और विवाह नहीं हो रहा है, अगर भगवान शंकर की पूजा करती है तो पति घर बहुत ही सुंदर मिलता है। कि हमारे भगवान शंकर जी ऐसा है कि कर्म को मेट देते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर जी कर्म को मेट देते हैं। आज माता सती जी तपस्या के हेतु चली गई। अच्छा, एक माता जी एक बहन जी नींद पूरा बहन जी हाँ तो आज जो है अभी बारात में बफर सिस्टम में बैठना, तू सो तो अब जो है तब के हेतु माता सती जी गई और सप्त ऋषियों के भगवान शंकर जी अब जो है कह रही हैं कि तब के हेतु गए भगवान शंकर जी परीक्षा के लिए गए। और जब गए तो नारद जी ने बताया था ये विवाह शंकर जी के लिए। और क्यों? भगवान शंकर जी मंगल भवन अमंगल अमंगल वेशधारी हैं, फिर भी मंगल के खानी है हमारे भोलेनाथ जी। अब अगर ये कन्या कुंवारी कन्या तपस्या करती है तो भगवान भोले जी इनको अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पार्वती जी परीक्षा और भगवान शंकर जी परीक्षा के हेतु गए। बोले दुनिया में एक से एक वर हैं, आप क्यों? उनके तो उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, क्यों आप
विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इतने सुंदर सुंदर वर हैं, फिर भी आप उनके लिए क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले नहीं, जिस पे हमारा मन लुप्त हुआ है, भगवान बोले जी हमको पति के रूप में स्वीकार होंगे। ये किसने बताया था? नारद जी ने बताया था। अच्छा भैया, और जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मनो भयउ विरागा। जब से माता सती जी शरीर को परित्याग कर दिया, तब से भगवान शंकर जी के मन में वैराग आ गया। और जब वैराग आ गया, जब वहीं सदा भगवान शंकर जी इधर उधर हरि नाम जप रहे हैं और इधर उधर कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, कंदराओं में जा करके भजन कर रहे हैं, और भगवान शंकर जी को समाधि लग गई। तो कथा का शॉर्टकट में कह रहे हैं, भगवान शंकर जी को समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो भाई जोड़ने का काम ब्रह्मा जी बोले हम करेंगे, लेकिन तोड़ने का काम कौन करेगा? किसको? बोले कामदेव को बुलाओ। कामदेव आया और समझ गया कि अब हमारा कल्याण नहीं है। आम के वृक्ष के ऊपर बैठ गया, झिलकुट में देख रहा है, और जब खूब नाचे बाजा बजा बजा करके, भगवान शंकर जी का समाधि नहीं टूटा। देखो कामदेव सबको परेशान करता है। 15 के 20 वर्ष के बीच में कामदेव सबको परेशान करता है। ये बीच, क्योंकि ये बाण ऐसा बाण मारता है कि फूल का बाण मारता है। कामदेव फूल का बाण मारता है, ये सबको परेशान करता है। अगर उस अवस्था में आप बच गए तो बच गए, नहीं तो ये जो युवा अवस्था है ना, ये बहुत अंधी अवस्था होती है। इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब हरियाली हरियाली दिखाई देता है। अगर आप समझदार हैं, संयम से हैं, नियम से हैं, तब तो संभल गए, नहीं तो जय सिया राम हो जाएंगे। कामदेव ऐसा है। कामदेव खींच करके जब देखा इधर उधर ध्यान नहीं टूट रहा है, तो कामदेव खींच करके फूल का पुष्प का बाण मारा। और जब पुष्प का बाण मारा, तब जब शंकर भगवान का ध्यान टूटा, तो चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरा नेत्र खोले और काम जल करके भस्म हो गया। तो भगवान शंकर जी का अगर आप भजन करते हैं ना, पूजन करते हैं, तो कामदेव भी जल करके भस्म हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कामदेव ये विकार है, ये शरीर में विकार है, ये मनुष्य को बहुत परेशान करता है, चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, ये अपने समय पर। लेकिन जो भगवान शंकर जी के पुजारी हैं, कामदेव चितवत काम भयो जरी छारा, जल करके भस्म हो गया। और जब भगवान शंकर जी कोपे तो धरती हिल गई। धरती हिल गई। भगवान शंकर जी जब कोप किए हैं, तो धरती हिलने लगी, डगमगाने लगी। भगवान शंकर जी जब काम जी को रति सुनी, रति दौड़ी दौड़ी आई, बाबा शरणागतो, बाबा शरणागतो। भगवान शंकर जी ने काम भर का संसार में जाते हैं, फिर भजन में लग जाते हैं। बोले बाबा मैं रति, ये मेरे पति, अब आपने इनको जला करके भस्म कर दिया, अब मेरा काम बताओ कैसे अब मेरा जीवन पार होगा। बोले ठीक है, अब तक तो ये शरीर से परेशान करते थे लोगों को, अब शरीर से नहीं, अब ये अनंदा परेशान करेंगे, अनंदा हो करके ये परेशान करेंगे। बोले जब द्वापर में जब जदुवंश में अब तेरा किताब नाथ कर कोई है नाम अनंग, बिनु बपु जापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसन्न। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है,
कृष्ण कले हुई है पति तोरा उठले आहो जब द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हो गए, वही आपके पति होंगे। बोले ठीक है। अब क्या हुआ? अब समाधि टूटी और इधर तारक सुर उधम मचा रखा था। किनसे? कि भगवान शंकर के पुत्र से हमारी मृत्यु होगी। और वो समझा था, वरदान मांगा था, वो समझ गया कि भगवान शंकर जी सन्यासी हैं। भगवान शंकर जी सन्यासी हैं और वो विवाह करेंगे नहीं और उनके पुत्र होंगे नहीं तो हम मारे जाएंगे नहीं। यह लिए तारकसुर वध करने के लिए देवता लोग परेशान हो गए कि विवाह करिए। शंकर भगवान बोले एक विवाह किए तो ये हालत हुई, अब दूसरे में कौन सी हालत होगी। देखो विवाह के 5 साल बाद पता चलता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक थे भाई जी और उनकी नई नई शादी हुई थी। तो विवाह के पहले क्या है, पत्नी चंद्रमुखी होती है।